आपने उस छुटकारे को देखा है सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं, बल्कि एक बड़े लेवल के ऊपर, कि वो लोग जो परमेश्वर की इंसल्ट करते थे, वो लोग जो परमेश्वर को चैलेंज करते थे, आज वो कहां हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। और ये निशानी है, परमेश्वर ने जो कहा था, ये डिलीवरेंस वीक में बड़े छुटकारे आपको परमेश्वर देगा। और आपने, वो लोग मसीही लोग जो शायद 2, 4, 5, 7 साल से क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, उन्होंने इस लेवल का जो बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं पहले होते देखा होगा। ये निशानी है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं, ना हम खुद लड़ते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई शैतान और उसके दूतों के साथ, अंधकार की शक्तियों, उसके हाकिमों के साथ, उनकी सेनाओं के साथ, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। हमारी लड़ाई उसके साथ है। और जब उसके साथ है, तो मांस और लहू के साथ नहीं है। तो बाइबल कहती है तुम्हारे लड़ने वाला, तुम्हारा संग्राम करने वाला, लड़ने वाला परमेश्वर जो है वो यहोवा है। इसीलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं। टाइम आने के ऊपर जब परमेश्वर जवाब देता है, तो उसके जैसा जवाब और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदावंद के उस जवाब के लिए। हालेलुया। अपने भाइयों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है और जीवित परमेश्वर क्या कर सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोगों को, जब विरोध हुआ पंजाब में, वो लोग परमेश्वर से हट गए या उनका प्रेम थोड़ा कमजोर पड़ा, संडे मीटिंग ऑनलाइन शुरू कर दी अटेंड करनी, थोड़ा डर गए, थोड़ा सहम गए, थोड़ा आगे आए, थोड़ा पीछे चले गए। इमेजिन करो परमेश्वर के पास जब सब रास्ते ओपन हो गए, जब फिर से वैसा ही माहौल बन गया, इमेजिन करो वो लोगों के बारे में अब परमेश्वर क्या सोचता होगा। वो टाइम तो चला गया जो स्टैंड लेने का था, जो खड़े रहने का था, जो परीक्षाओं में परमेश्वर को दिखाने का था कि हम सिर्फ आशीष के लिए तेरे पीछे नहीं, हम जीना मरना, खाना पीना और सब कुछ तेरे साथ है। तू चंगा करे ना करे तू हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे तू हमारा परमेश्वर। इमेजिन करो वो लोग अब जब फिर से भवनों में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि विरोध अब ऐसा नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर सोचेगा उन लोगों के लिए। वो दोस्ती जो आप अपने दोस्त से 7 साल, 10 साल, 15 साल निभाते हैं, और जब खड़े होने का टाइम हो और वो आपके साथ खड़ा ना हो, और उसके बाद फिर आपसे माफी मांग के वापिस आ जाए, जब आपको जरूरत थी तब खड़ा नहीं हुआ, तो वो आपके दिल में क्या उसका असर छूटेगा, वैसा ही असर परमेश्वर के दिल में छूटेगा उन लोगों के लिए जो टाइम आने पर परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं दे सके। लेकिन वो लोग जो उस समय खड़े रहे, वो लोग जो उस समय भी खुदावंद के काम को करते रहे, परमेश्वर के दिल में उनकी जगह कैसी होगी, अब आप ये समझ सकते हैं। हालेलुया। और ये एक निशानी है, ये एक चिन्ह है, और ये एक प्रूफ है कि क्रिश्चियनिटी में जो विरोध है, जो क्रिश्चियनिटी में सताव है, जो क्रिश्चियनिटी में आकर, प्रभु में आकर जो परीक्षाएं हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और एक हाईएस्ट लेवल पर, एक उससे हायर लेवल पर लेके जाने के लिए, जहां पर इस समय आप हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अब आपने देखा जब पंजाब में विरोध हुआ, तो किस तरह से परमेश्वर ने उस विरोध को यूज किया सुसमाचार को उन व्यक्तियों तक भी लेके जाने के लिए जहां पर प्रचारक नहीं पहुंच सके, टीवी नहीं पहुंच सका, इंटरनेट नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए बोला गया था कि वो विरोध नहीं, वो परमेश्वर का प्लान है। इसलिए हमें नफरत नहीं करनी, हमें मजाक अभी भी नहीं उड़ाना, हमें परमेश्वर का भय मानना है। इसके अलावा कि परमेश्वर जिसने फिरौन को नहीं छोड़ा, जिसने नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा,
जब नबूकदनेस्सर बोला कि ये सारा कुछ अपने छत पे खड़ा होकर कि मेरी ताकत से बना है, तो बाइबल कहती उसी वक्त उसके दिमाग में परमेश्वर ने उसको पागल कर दिया और वो धरती पे रहा और उसके नाखून दाढ़ी बढ़े और वो जानवरों की तरह घास खाता रहा और 7 काल उस पर बीते। वो 3.5 साल भी हो सकता है, वो 7 साल भी हो सकता है। वो 7 काल बीतने के बाद जब उसने ऊपर अपनी आंखें उठाई और खुदा को कहा कि खुदावन तू ही है जो उठाने वाला और मारने वाला और रखने वाला और सिंहासन देने वाला और छीनने वाला, और जब परमेश्वर की ओर उसने देखा तो लिखा उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। हम भी तो परमेश्वर के विरोधी ही थे, तुम भी थे और मैं भी था। तो परमेश्वर ने हमें नष्ट नहीं किया बल्कि हमारे लिए प्रार्थनाएं हुई, हमें सुसमाचार मिला और हम बचाए गए। और इसी तरह आपने दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी है। आमीन।